Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of digestion. हम बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था मैंने बात की थी न्यूट्रिशन की। मैंने कहा था द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन, और जो हम कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स खा रहे होते हैं दोज आर कॉल्ड एज द न्यूट्रिएंट्स। ओके, मैंने कहा था हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम है। हर सिस्टम के स्पेसिफिक क्या उसे कहते हैं फंक्शन है। और याद रखना जब ऑर्गन सिस्टम है तो इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स होंगे। अब हमारे बॉडी के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, इसमें आपका क्या आ जाएगा, माउथ आ जाएगा जिससे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। फिर क्या होते हैं हम एसोफेगस कह देते हैं, स्टमक कह देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कह देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कह देते हैं। ओके, और मैंने कहा था कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं विच हेल्प द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन, जो डाइजेशन के प्रोसेस को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। वैसे तो उनमें कौन से हैं, उसमें बच्चे आपका आ जाता है लिवर आ जाता है, आपका गॉल ब्लैडर आ जाता है, आपका पेंक्रियाज आ जाता है, ये हेल्प आउट करते हैं। क्लियर। अब हमने बात स्टार्ट कर दी थी माउथ कैविटी की। जब मैंने माउथ कैविटी की बात की थी, माउथ कैविटी की मैंने कहा था ठीक है दिस इज इक्विप्ड विद सर्टेन स्ट्रक्चर, इसके अंदर टीथ है, इसके अंदर टंग है और इसके अंदर सलेवरी ग्लैंड्स हैं। टीथ क्या करते हैं, दे हेल्प इन द च्यूइंग ऑफ द फूड। टंग आपकी क्या करती है, टू यू कैन से दो काम है, एक तो वो करती है फूड को टेस्ट करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्लियर है। और दूसरे मैंने कहा जुबान हेल्प आउट करती है खुराक को ओरिएंट करने में, कहाँ पे, अंडर द सरफेस ऑफ टीथ, टीथ के अकॉर्डिंग प्लेस करने में ताकि इजीली च्यूइंग हो सके। और फिर मैंने कहा था आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी माउथ कैविटी है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करती है। स्लाइवा के अंदर क्या होता कहते हैं, अमाइलेज है, म्यूकस है, वाटर है। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बात ये भी की थी कि जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, जिस स्पेलिंग कर रहे होते हो, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक क्या हो सकते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्यों, मैंने कहा था हमारी क्या हो सकते हैं पैसेज वे है जिसे हम फेरिक्स कहते हैं। मैं कहता हूँ फेरिक्स इज द कॉमन पैसेज वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। लेकिन जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारी जो एयर पैसेज वे है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं, उसको पार्शली क्लोज कर दिया जाता है। कैसे क्लोज कर दिया जाता है, मैंने जस्टिफाई किया था डायग्रामेटिकली। यहाँ पे देखें जरा, ये एसोफेगस है, ये ट्रेकिया है। अब ट्रेकिया के ऊपर वाले पोर्शन को ओपनिंग हम ग्लाटस कहते हैं, और इसके ऊपर हिंज लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लाटस। अब होता है कि जब आप खाना खाने लगते हैं आपकी ग्लाटस थोड़ी सी अपवर्ड मूव करती है और एपिग्लाटस थोड़ी डाउनवर्ड मूव करती है। अब जिस इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप, ये फूड का विंड पाइप में एंट्री को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। क्लियर है। तो आपकी फ्राक या बोलस डायरेक्ट किसमें चला जाता है, एसोफेगस में चला जाता है। क्लियर। हम इसलिए कहते हैं जो फेरेंक्स है ना कॉमन पैसेज वे है। और याद रखना फेरेंक्स के ना तीन पार्ट्स होते हैं, हम इसे तीन पार्ट्स कहते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लरिंजोफेरेंक्स। ओरोफेरेंक्स ओरल कैविटी और फेरेंक्स का जो कॉमन पैसेज वे है। दूसरा हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स, नेजल कैविटी और फेरेंक्स का जो कॉमन पार्ट है। ओके, तीसरा मैं कहता हूँ लेरिंजोफेरेंक्स, लेरिंग्स का और इसका फेरेंक्स का जो कॉमन पार्ट है दैट इज लेरिंजोफेरेंक्स। क्लियर। ये मैंने आपको बहुत सारी चीजें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता दी हैं। अब इनको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह है। फेरेंक्स इज द शॉर्ट ट्यूब लाइक पार्ट बिहाइंड द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के पीछे जो ट्यूब लाइक पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द फेरेंक्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इट कनेक्ट्स ओरल कैविटी टू एसोफेगस एंड आल्सो कनेक्ट्स नोज टू विंड पाइप ट्रेकिया। तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया, आपकी बुक वाले नाम नहीं लिखे लेकिन मैंने आपको बोल दिया, ओरोफेरेंक्स, नेजोफेरेंक्स एंड लारिंजोफेरेंक्स। द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन दैट हैज स्टार्टेड इन द ओरल कैविटी कंटिन्यूज हियर। अब जारी बात है जो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो चुकी थी ना, कहाँ पर, आपकी ओरल कैविटी के अंदर, आपकी माउथ कैविटी के अंदर, किसने स्टार्ट की थी, अमाइलेज ने स्टार्ट की थी। अब वो कंटिन्यू होती है, क्या होती है, कंटिन्यू होती है, वो आगे चलती जाती है। क्यों, अब क्या कहते हैं जो स्लेवा के अंदर अमाइलेज है जिसे हम स्लेवरी अमाइलेज कहते हैं, वो उसको स्टार्च को या अमाइलेज को डाइजेस्ट कर रहा होता है। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फेरेंक्स इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू द लंग्स। ये बात मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझा दी है। मैंने कहा जो आपका क्या उसने ट्रिक किया ना, उसकी ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लाटस, और उसके ऊपर जो हिंज लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लाटस। ये दोनों काम करते हैं। होता पता क्या है, यहाँ पर ये देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ। ये ग्लाटस थोड़ा सा ऊपर मूव करता है, एपिग्लाटस थोड़ा सा नीचे आया। अब हुआ क्या, ये जो
विंड पाइप है या क्या उसे कहते हैं आपकी एयर पैसेज वे है, वो पार्शली क्लोज हो जाती है। और मैंने उस दिन ये बोला था कि कंप्लीटली क्लोज नहीं होती, पार्शली क्लोज होती है। अगर कंप्लीटली क्लोज हो गई तो मरना है आप लोगों ने। अगर कोई बंदा क्या उसे कहते हैं घंटा आधा घंटा खाना खाता है तो वो तो बिल्कुल क्या रह जाएगा। और गुजरात के लोग तो वैसे भी खाना बहुत खाते हैं, क्योंकि हम गुजरात के हैं, तो मुझे तो इधर के लोगों का ज़्यादा आइडिया है। ये तो फिर गुजरात की सारी वहाँ पहलवानों की मरी हो। एनीवेज नेक्स्ट हम देखते हैं। When swallowed, food passes through the pharynx. Food pass कर देती है किसमें से, pharynx से। Okay, the top of trachea is pushed up against the epiglottis. वो जो टॉप है ऊपर चली जाती है epiglottis के पास। In this way, the opening of the trachea closes and the swallowed food passes over it. और जो swallowed food है वो आगे चली जाती है, वो आगे निकल दी जाती है। समझ आएगी बात की। नेक्स्ट एसोफेगस है। अब एसोफेगस ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और हम कहते हैं ये कनेक्ट करती है किसको, फेरेंक्स को, किसके साथ, स्टमक के साथ। और एक बात अच्छा समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो एसोफेगस है ये क्या हो सकता है ट्रेकिया से आगे है या पीछे है। ये बात याद रखिएगा, हमारी जो चेस्ट है ना, जो फ्रंट वाला पोर्शन है, जो आगे वाला पोर्शन है, वहां पे आपकी होती है ट्रेकिया। उसके पीछे जो होती है ना वो आपकी होती है, अच्छा हम ट्रेकिया को ना विंड पाइप भी कहते हैं, और इसको एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से फूड है। देखो आप उसको ट्रेकिया विंड पाइप इसलिए कह रहे हैं बिकॉज विंड इज गोइंग थ्रू इट, उसमें से क्या गुजर रही है, विंड गुजर रही है। और एसोफेगस को हम फूड पाइप इसलिए कहते हैं बिकॉज फूड इज गोइंग थ्रू इट, तो इसलिए आप इसको फूड पाइप भी कह सकते हो। क्लियर है। एसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आपसे एमसीक्यू आ सकता है इसकी लेंथ पे, ठीक है। अच्छा इस डायग्राम में भी देख लेंगे, ये आपकी ट्रेकिया है, ये आगे है, और इससे पीछे आपकी क्या से कहते हैं, एसोफेगस है। इट कनेक्ट्स द फेरेंक्स टू द स्टमक। अब ये कनेक्ट करेगी किसको, उसको एसोफेगस फेरेंक्स को कनेक्ट कर देगी किसके साथ, स्टमक के साथ। When food enters the esophagus, successive wave of contraction are generated in the muscular wall. हम एक टर्म बोलते हैं, हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। अब पेरिस्टालसिस क्या है, अल्टरनेटिव वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन व्हिच प्रोपेल्स द फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलोंग फूड को आगे प्रोपेल करने के लिए जो अल्टरनेटिव वेव है ना, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जो आगे फूड को प्रोपेल करती जाती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, पेरिस्टालसिस। जरा देखिएगा यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाता हूं आपको। ये फूड है, इसके पीछे यहाँ पे कंट्रैक्शन है, यहाँ पर रिलैक्सेशन है, यहाँ पे कंट्रैक्शन है, यहाँ पर रिलैक्सेशन है, यहाँ पे कंट्रैक्शन है, यहाँ पर रिलैक्सेशन है। और यही जो वेव है ना, ये क्या कर देती है, फूड को आगे प्रोपेल करती जाती है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये फूड को कंटिन्यूसली आगे मूव करवाती जाती है। क्लियर। These waves of contraction move food along the esophagus to the stomach, और ये वेव अल्टीमेटली फिर आपको कहां तक पहुंचा देती है, स्टमक के अंदर पहुंचा देती है। और स्टमक आपको पता है एक क्या उसे कहते हैं, मस्कुलर बैग है, जिसके अंदर फूड की क्या की जाती है, डाइजेशन वगैरह की जाती है, स्टोर वगैरह किया जाता है। क्लियर है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं दीज वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन। अब यहाँ पे ना मस्कुलर कंट्रैक्शन का टर्म स्पेसिफिकली यूज किया गया, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पूरी एसोफेगस के क्रॉस कोई भी क्या हो सकता है कि बोन वगैरह नहीं होती, तो ये मसल्स होते हैं जो इसको आगे करते जाते हैं। दीज वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन आर कॉल्ड पेरिस्टालसिस। क्लियर है बच्चे। मैंने यहाँ पे आपको एसोफेगस और फेरेंक्स और एसोफेगस दोनों का एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना स्टमक, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। डाइजेशन वाले चैप्टर में ना 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टमक, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लीवर। तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको जरूर देखिएगा। और लेकिन इनको समझ आपको तब आएगी अगर आपने पिछले लेक्चर हमारे देखे होंगे। तो कंटिन्यूसली आप स्टार्ट से हमारे लेक्चर देखते जाएं, आपका जितना हमारे सपोर्ट होगी, जितने लेक्चर्स में आप बच्चे सपोर्ट करते जाओगे उतना इजीली है, और हम जल्दी क्या हो कहते हैं सिलेबस खत्म करते जाएंगे। आपके क्या हो कहते हैं पेपर 9th के जैसे खत्म हो, 10th के देखते जाएं लेक्चर, और हमें साथ साथ सपोर्ट करते जाए। और हम ट्राई करेंगे आपकी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आपके 70 to 80% कोर्स खत्म कर दें, ताकि आप जब स्कूल में जाओ तो आपको चीज़ें आसान रहे। थैंक यू सो मच।